तो अब हिजाब मसले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां मुस्लिम हिजाब पर लगे हुए बैन को हटाने की मांग कर रखे गए, तो दूसरी तरफ हिंदू पक्ष लगातार इस बात का पुरजोर समर्थन कर रहा है कि हिजाब पर प्रतिबंध लगा रहना चाहिए। क्या कुछ कहा जा रहा है, आपको सुनवाते हैं। ये सिद्धारमैया का फैसला नहीं है, ये संविधान के जो आर्टिकल्स हैं जिसमें रिलीजियस आज़ादी मिली है उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन हैं। बीजेपी सरकार हमेशा कम्युनल एजेंडे पर काम करती है, हमेशा उस एजेंडे पर काम करती है जिससे मुसलमान कहीं ना कहीं आहत हो, उसकी वजह से हमारा हिंदू वोट इकट्ठा हो। हमारे देश में और इस प्रकार से जो है इस तरह से हरकत जो की जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं ड्रेस कोड जो लागू की जा रही है, इस्लामिक ड्रेस कोड, तो ये कहीं ना कहीं देश को गजवा हिंद बनाने का, देश पे कहीं ना कहीं शरिया कानून लाने का एक सरकार द्वारा जो है प्रयास किया जा रहा है। और वो भी कांग्रेस की जो सरकार है, चाहे गैर बीजेपी सरकार है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, हम इसकी निंदा करते हैं। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य के स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने पर लगा प्रतिबंध हटाने का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री ने निजी आजादी और पसंद के अधिकार का हवाला देते हुए यह फैसला लिया, लेकिन बीजेपी ने सवाल उठा दिया है। क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार हिजाब पर लगे प्रतिबंध को हटाने जा रही है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने हिजाब पर लगे बैन को हटाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर किसी को अपनी पसंद के हिसाब से कपड़े पहनने का अधिकार है। ಹಿಜಾಬ್ ಅದು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಏನು ಹಿಜಾಬ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ, ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಈಗ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल पिछले साल 2022 की जनवरी में उडुपी जिले के एक सरकारी हाई स्कूल में हिजाब पहनने वाली 6 छात्राओं को स्कूल जाने से रोक दिया गया था। इसके बाद कर्नाटक में हिजाब को लेकर बड़ा विवाद हो गया था और कर्नाटक सरकार ने लड़कियों के स्कूल में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था। कर्नाटक सरकार के फैसले के खिलाफ राज्य भर में विरोध प्रदर्शन हुआ और मामला हाई कोर्ट पहुंचा, जहां कोर्ट ने क्लास के अंदर हिजाब पर बैन हटाने की याचिकाओं को खारिज कर दिया था और इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। ये मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस साल अक्टूबर में राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान छात्रों को हिजाब पहनने की मंजूरी दे दी थी। इसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार राज्य में हिजाब पर लगे बैन को पूरी तरह से हटा सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का फैसला एक बार फिर कर्नाटक की राजनीति में उबाल ला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी लोमस हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। लोमस, अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि सियासत कौन कर रहा है? सियासत कौन कर रहा है जब इस पूरे मामले में जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है? हाई कोर्ट ने बैन का समर्थन किया था कि हिजाब पर बैन होनी चाहिए, लेकिन फिर क्यों सिद्धारमैया चाहते हैं जब मामला कोर्ट में लंबित है बैन पर से जो बैन है वो हटा दिया जाए? बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरीके से जहां कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनती है और बनने के बाद सिद्धारमैया साफ तौर पर इतना बड़ा फैसला लेते हैं, जहां पर यह पूरा मामला, क्योंकि हिजाब का पूरा मामला कोर्ट में लंबित है और लंबित होने के बाद भी उनके द्वारा यह फैसला लिया जाता है कि स्कूल कॉलेजों में जो हिजाब पे प्रतिबंध था वो पूरी तरीके से हटा दिया गया है। लेकिन यहां पर दिल्ली के कुछ लोग हमारे साथ यहां पर बात करने के लिए खड़े हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि यह प्रतिबंध लगा ही रहना चाहिए, क्योंकि स्कूल और कॉलेज वो जगह होते हैं जहां पर बच्चों में धार्मिक अंतर आप नहीं कर सकते, लेकिन जब हिजाब से आप प्रतिबंध पूरी तरीके से हटा देंगे तो कहीं ना कहीं उसमें धार्मिक अंतर देखने को मिलेगा। यहां पे कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में बनी और बनने के बाद इतना बड़ा फैसला लिया है, तो क्या उस पर कहेंगे आप?
मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बिल्कुल गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए सरकार को, क्योंकि वह बहुत पवित्र जगह है, अच्छी जगह है। वहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर देने से कहीं ना कहीं बच्चों के बीच में मतभेद आ सकते हैं, और जैसे इस राज्य ने लिया है तो कहीं ना कहीं वो दूसरे राज्य भी उस बारे में सोचेंगे या कुछ ना कुछ गलत डिसीजन ले सकते हैं, और जगह भी उसके लिए प्रोटेक्ट हो सकता है कि अगर इस राज्य में हो गया तो हमारे राज्य में भी होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है डिसीजन। क्या सरकार धार्मिक अंतर लाना चाहती है बच्चों में? नहीं, सरकार को धार्मिक अंतर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि देखो, हम जो है बच्चों को भेजते हैं एक इक्वालिटी के हिसाब से भेजते हैं कि सारे बच्चों को एक ही जगह पे तोला जाए, एक साथ देखा जाए। ये नहीं होना चाहिए कि कोई हिंदू है, मुस्लिम है, हर उसके लोग बच्चे आते हैं, हर कास्ट के होते हैं। तो हमें ये नहीं होना चाहिए कि भाई हिजाब भी है, ये भी है हिंदू। इससे क्या होगा, बच्चों में अपने आप ही जो है डिफरेंस आ जाता है। बच्चों में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस की सरकार ने जिस तरीके हिजाब को पूरी तरीके से जो प्रतिबंध